कि डोनाल्ड ट्रंप आगे की तरफ को बढ़ते हैं। वाह, एक बार इन्होंने हाथ लगाया और दूसरी बार भी इन्होंने अपनी गाड़ी द बीस्ट पर हाथ लगाया कि शी जिनपिंग सबसे पहले अपना चेहरा डोनाल्ड ट्रंप से दूसरी तरफ को मोड़ लेते हैं, क्योंकि 13, 14 और 15 मई के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने विजिट किया चाइना, जहां पर उनका स्वागत किया चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने। इस मुलाकात के 3-5 कारण थे, लेकिन उन कारणों पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, ज्यादा पॉलिटिक्स की तरफ को नहीं जाएंगे, बात को सिर्फ बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज की तरफ ही रखेंगे। लेकिन फिर भी ब्रॉडली बोलें तो ट्रंप मेनली चाहते हैं कि चाइना ईरान पर दबाव बनाए, क्योंकि चाइना ईरान से तेल खरीदता है, तो उस पर वो एज अ बायर, एक बड़े बायर के तौर पर प्रेशर डाले कि हॉर्मुज को खोल दिया जाए। इसके अलावा ताइवान भी एक मुद्दा था, एक एआई को लेकर के भी मुद्दा था। अब उन सब बातों पे हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर पर। यानी कि इस मुलाकात के दौरान दोनों ही दिग्गज लीडर्स की बॉडी लैंग्वेज, उनके हाव भाव, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके हाथ मिलाने का तरीका किस तरह का था, कौन ज्यादा पावरफुल लगा, कौन खुद को अल्फा दिखाने की कोशिश कर रहा था, पावर डायनामिक्स किस तरह के थे, उस पर आज हम करेंगे चर्चा। तो शुरू करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग का बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सीक्रेट सर्विस ऑफिसर्स ने डोनाल्ड ट्रंप की गाड़ी द बीस्ट का दरवाजा खोला और डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले अपने सूट का बटन बंद किया, यानी कि इनका सूट खुला हुआ था उस वक्त। इससे हमें क्या पता चलता है? कुछ खास नहीं पता चलता, सिर्फ ये एक छोटी सी सीख है कि जब भी आप बैठते हो उस वक्त आप अपने कोट का बटन हमेशा खुला रखो। कोट के बटन के ऊपर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करता, लेकिन हमने इसी मुलाकात के दौरान देखा कि ट्रंप और शी जिनपिंग जब बैठ करके बातचीत कर रहे थे, उस वक्त शी जिनपिंग के सूट का बटन बंद था, जिसकी वजह से ये काफी स्टिफ नजर आ रहे थे। बॉडी लैंग्वेज इनकी काफी अकड़ी हुई सी लग रही थी। हालांकि इनके दोनों ही पाम्स उनके चेयर के आर्म रेस्ट पर बैठे थे, जो कि एक अथॉरिटी पोजीशन है, जिसकी वजह से वो ज्यादा कंट्रोल में, ज्यादा अथॉरिटी वाले लग रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से सारा मामला खराब हो रहा है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ को देखें तो वो काफी रिलैक्स्ड लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कोट का बटन खोल के रखा हुआ है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के केस में भी एक छोटा सा परिवर्तन है कि जब ये बैठते हैं उस वक्त ये स्टीपल करके बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनके हाथ स्टीपलिंग पोजीशन पर नहीं है, उन्होंने हाथ जो है वो छुपा रखे हैं दूसरे हाथ के अंदर। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर थोड़ा सा बैक फुट पर हैं और फ्रंट फुट पर शी जिनपिंग खेल रहे हैं। बस शी जिनपिंग ने अपने सूट का बटन खोल लेते तो अच्छा था। खास करके यूपीएससी के कैंडिडेट्स, जब भी आप अपना इंटरव्यू दे रहे हो, आपने सूट पहना हुआ है, मेक श्योर कि आपके कोट का बटन खुला हुआ हो, नहीं तो आपका फैब्रिक जो है कोट का वो काफी खिंचा हुआ सा लगेगा, उसमें रिंकल्स आ सकते हैं और कई बार एम्बैरेसिंग सिचुएशन अगर आपकी किस्मत में होगी तो फिर आपके कोट का बटन टूट भी सकता है। तो बेटर है कि आप उसको खोल के रखो, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और रिलैक्स दिखोगे। फिर हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आगे की तरफ को बढ़ते हैं। वाह, एक बार इन्होंने हाथ लगाया और दूसरी बार भी इन्होंने अपनी गाड़ी द बीस्ट पर हाथ लगाया। इसके क्या मायने हो सकते हैं? इसके मायने ये हैं कि जब भी इंसान किसी अनसर्टेन सिचुएशन में एंटर कर रहा होता है, उस वक्त उसको मेंटली स्टेबलाइज होने के लिए कुछ फेमिलियर चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। या तो वो उन फेमिलियर लोगों की तरफ को देखता है, या फिर वो उन फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स पर हाथ लगाता है, छूता है उनको, या उनकी तरफ को देखता है, जिससे कि उसके माइंड को एक स्टेबिलिटी मिलती है कि हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसको मैं पहले से जानता हूँ। क्योंकि यहाँ पर सिचुएशंस पूरी तरह से अनसर्टेन होने वाली हैं, कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी
प्री ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं है। यहाँ पर सब कुछ अनसर्टेन है, मीटिंग किस तरफ जाएगी, क्या होगा, खुद डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं जानते हैं। इसलिए वो अपने माइंड को स्टेबलाइज करने के लिए अपनी गाड़ी को छू रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज की ई बुक्स और वीडियो कोर्स अवेलेबल हैं, कमेंट सेक्शन में लिंक है। फिर हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वॉक करते हुए शी जिनपिंग के पास आते हैं। चेहरे पर स्माइल है जो कि एक वार्मथ दिखाती है। दोनों के ही चेहरे पर एक स्माइल आती है। अगर आप ध्यान से देखो तो शी जिनपिंग अपने सर को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, जिससे कि उनका थ्रोट थोड़ा ज्यादा विजिबल होता है। इस तरह का थ्रोट डिस्प्ले या हेड टिल्ट एक भरोसे को दिखाता है, कंफर्ट को दिखाता है, कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है, क्योंकि गले के अंदर से गुजरती है कैरोटिड आर्टरी। और जब भी कोई इंसान अपना हेड टिल्ट कर रहा है तो वो ये दिखा रहा है कि मुझे आपसे कोई खतरा महसूस नहीं होता है, मैं आप पर पूरा पूरा भरोसा करता हूँ। ऐसा ही बिहेवियर आप एनिमल्स में भी देख सकते हो, क्योंकि जब भी एनिमल्स आप पर भरोसा करते हैं वो अपने थ्रोट को थोड़ा सा आपकी तरफ को एक्सपोज कर देते हैं, यानी कि इस तरह का थ्रोट एक्सपोजर नॉन एग्रेशन और भरोसे की तरफ को इशारा करता है। लेकिन ये बात भी समझनी बहुत जरूरी है कि इन दोनों ही लीडर्स को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि सारी दुनिया इस वक्त इनको देख रही है, इनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर रही है, यानी कि इनके हाव भाव पूरी तरह से जेन्युइन होंगे यह मान लेना ठीक नहीं है। वर्ल्ड लीडर्स के बिहेवियर का बहुत बड़ा हिस्सा थिएट्रिकल और एटिकेट्स ड्रिवन होता है। और फाइनली बारी आती है हैंडशेक की। हैंडशेक बहुत कुछ बताता है, क्योंकि उस छोटे से मोमेंट में इंसान का कॉन्फिडेंस, कंफर्ट, इंटेंशन, डोमिनेंस और इमोशनल स्टेट बाहर आ जाती है। एक सिंपल सा हैंडशेक किसी व्यक्ति की सबकॉन्शियस स्टेट को बता सकता है। और आजकल की लैंग्वेज में बोलते हैं वाइब चेक कर लो भाई इसकी। इस पर्टिकुलर फ्रेम में हम बहुत ही स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले अपना हाथ आगे बढ़ाया है। शी जिनपिंग अपने जगह पे बिल्कुल स्थिर खड़े हुए हैं, उन्होंने अभी तक अपना हाथ आगे बढ़ाकर पहल नहीं करी है। यानी कि ट्रंप यहाँ पर एक फ्रेम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस दिखाते हुए, इनिशिएटिव लेते हुए इस मोमेंट की ओनरशिप लेना चाह रहे हैं। यानी कि भले ही वो यहाँ पर होस्ट नहीं है, उसके बावजूद भी इस मोमेंट का मालिकाना हक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शी जिनपिंग के लिप्स हैंडशेक की शुरुआत में काफी कंप्रेस्ड हैं स्माइल करते वक्त, जो कि एक सोशल स्माइल की तरफ को इशारा करता है। यह इशारा कर रहा है कि ये यहाँ पर कॉशियसली स्माइल कर रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं एक सोशल एटमॉस्फेयर को, देख रहे हैं कि ट्रंप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्ट करेंगे। शायद चाहते होंगे कि एकदम से बहुत ज्यादा ईगर ना लगे, ये जो वार्मथ है इन दोनों के बीच की वो धीरे धीरे करके आगे बढ़े। और यही हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ये एकदम से फिर पास आ जाते हैं, उसके बाद ही इनकी स्माइल खुल करके आती है। यानी कि ये इंतजार कर रहे थे कि ट्रंप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो किस तरह से मिलते हैं। ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ये इंसान के ओवरऑल बिहेवियर के बारे में बहुत से राज खोल देती हैं। यहाँ पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि शी जिनपिंग एक सोशली कॉशियस पर्सन है। यह संकेत देता है कि शी जिनपिंग किसी भी छोटे बड़े एक्शन से पहले सामने वाले का रिएक्शन एक बार इवैल्यूएट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आगे प्रोसीड करते हैं। फिर जैसे ही ये दोनों हाथ मिलाते हैं उस वक्त हम देखते हैं कि ट्रंप अपना वही पुराना सिग्नेचर हैंडशेक मूव यानी कि हैंडशेक पुल करते हैं, हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक में फर्क है। यहाँ पर इन्होंने शी जिनपिंग का हाथ पकड़ा, एकदम से खींचने की बजाय, क्योंकि एकदम से खींचना काफी एग्रेसिव हो सकता है, ऑकवर्ड भी हो सकता है। हालांकि अगर कोई छोटा मोटे देश का कोई प्रधानमंत्री हो तो ये सीधा पकड़ के खींच लेते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे चाइना के शी जिनपिंग खड़े हैं यहाँ पर, तो एकदम से उनको पकड़ के खींचना थोड़ा ऑकवर्ड हो सकता है।
और दोनों ही देशों के बीच में परिस्थितियां ऑलरेडी बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं। ऐसे में एकदम से इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं होगा। तो ये एक बीच का रास्ता निकालते हैं, ये उनके हाथ को पकड़ के साइड में हो जाते हैं। साइड में होना एक तरह से वो ये दिखा रहे हैं कि मैं तो यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, अपने लिए पोजीशन बना रहा हूँ इस जगह पर बैकग्राउंड में। वो उनके हाथ को पकड़ के ही खींच रहे हैं। ट्रंप इस तरह का हैंडशेक असल में कॉन्फिडेंस और असर्टिवनेस यानी कि अपनी दृढ़ता को दिखाने के लिए और सामने वाले के दिमाग में एक सबकॉन्शियस मैसेज भेजने के लिए करते हैं कि यहाँ पर बॉस कौन है, किसकी चलेगी। तो यहाँ पर इस तरह का पावर प्ले हम देखते हैं, लेकिन आप कभी भी इस तरह का व्यवहार करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऐसा करने से कुछ लोग इसको हॉस्टाइल वे में ले सकते हैं, शत्रुतापूर्ण ले सकते हैं। सिंपल हैंडशेक सबसे बेस्ट हैंडशेक होता है। बहुत ही न्यूट्रल तरीके से आप हाथ मिलाओ, जबरदस्ती खींचतान अच्छी चीज नहीं है। वो ट्रंप है, वो कुछ भी कर सकते हैं, आप ऐसा मत करना। डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के डोमिनेंट हैंडशेक को काउंटर करने के लिए शी जिनपिंग थोड़ा सा जोर लगाते हैं और अपने हाथ को इतने आसानी से उनके तरफ नहीं जाने देते, थोड़ा सा वो भी अपनी तरफ को खींच रहे हैं, उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऑब्जर्व करें कि शी जिनपिंग के जो लिप्स हैं वो भी यहाँ पे थोड़े से कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा वो उनमें खिंचावट आ रही है, क्योंकि वो दम लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस पावर मूव को काउंटर करने के लिए। और इस पर्टिकुलर फ्रेम में हम देखते हैं कि शी जिनपिंग सबसे पहले अपना चेहरा डोनाल्ड ट्रंप से दूसरी तरफ को मोड़ लेते हैं, क्योंकि वो साफ तौर पर यहाँ पे ये सब खींचतान में वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इस तरह के पावर प्ले को शायद वो उतना ज़्यादा उसको हवा नहीं देना चाहते, फटाफट से वो अपने फेस को टर्न कर लेते हैं। और यहाँ पर उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से इमीडिएटली उसके बाद वो उनके आर्म पर भी टैप करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यूजुअली इस तरह का व्यवहार काफ़ी बार करते हैं और किसी भी मुलाकात के पावर प्ले के बाद वो ये ज़रूर करते हैं कि वो टैप करेंगे या पैट करेंगे, या तो वो पीठ में पैट करेंगे या फिर वो आपके हाथ को टच करेंगे। इस तरह से वो एक मैसेज देते हैं कि देखो यहाँ पे सुपीरियर कौन है, बॉस कौन है, देखो मैं शाबाशी दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बड़ा हूँ, मेरी यहाँ पर चलने वाली है। तो ये एक तरह का मैसेज देते हैं वो सबकॉन्शियसली, देखने वाले के लिए भी और जिसके साथ वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं उसके लिए भी। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि इन सभी बॉडी लैंग्वेज टेक्निक्स के पीछे इनका खुद ही का दिमाग है, तो ऐसा नहीं है। लगभग हर ग्लोबल लीडर के पीछे बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की पूरी एक टीम होती है जो कि स्ट्रेटेजिकली गाइडेंस देती है ताकि उनका लीडर या क्लाइंट ज्यादा पावरफुल या सुपीरियर नजर आए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की बॉडी लैंग्वेज वीडियोस देख करके आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रही होंगी। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।